अभी हाल ही में न्यूयॉर्क में एक संवाद सत्र के लिए जो एक मशहूर लेखक हैं सलमान रश्दी जी, वो गए थे और वहाँ पर उनके ऊपर हमला हुआ। और देखा ही जा रहा है कि उस बात की यदि हम जड़ों में जाएं तो 34 साल पहले उनके लिए जो एक फतवा निकाला गया था वो व्यक्ति वहाँ से प्रेरित था जिसने हमला किया। इस पे एक प्रश्न बनता था कि क्या कभी भी किसी धर्म या मज़हब की निंदा करना सही है या गलत? इस पे आप क्या कहेंगे? क्यों नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। वास्तविक धर्म तो जिज्ञासा से ही आगे बढ़ता है। वास्तविक धर्म तो चाहता है कि तुम उसको ठोको बजाओ, उसकी परख करो। धर्म वास्तविक है या नहीं इसका पता ही इसी बात से चलता है कि वो तुमको सवाल जवाब, निंदा आलोचना की कितनी अनुमति दे रहा है। लेकिन दुनिया भर के सब संप्रदायों में, तथाकथित धर्मों में, मजहबों में ये कट्टरता, असहिष्णुता पहले भी रही है और हम पा रहे हैं कि अब और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हमें कुछ कह मत देना। क्यों भाई, तुम इतने कमज़ोर हो क्या कि तुम्हें कुछ कह दें तो तुम्हें चोट लग जाती है? गर्दनें काट दी जाती हैं, आक्रमण हो जाते हैं। ज़रा ज़रा सी बात पे लोग कोर्ट में चले जाते हैं कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस लग रही है। किसी किताब में आप कुछ लिख दीजिए जो ज़रा भी किसी समुदाय के खिलाफ हो, वो पहले तो किताब चौराहों पे जलाई जाएगी, फिर जिन भी बुक स्टोर्स पर वो किताब होगी उनके शीशे फोड़ दिए जाएंगे। उसके बाद सरकार खुद ही उस किताब पे प्रतिबंध लगा देगी, अगर तब तक कोर्ट ने उसको छोड़ दिया है तो, नहीं तो फिर कोर्ट कर देगा। ये बात किताबों पर ही नहीं है, फिल्मों पर भी होती है। अभिव्यक्ति के जितने माध्यम हैं सब पर अंकुश लगाया जा रहा है। बोलने वालों के मुंह में कपड़ा ठूंसा जा रहा है, तुम बोल नहीं सकते। बोलने वालों से मैं हमेशा कहता हूं, बोलने से पहले 100 बार सोचो। तुम जो बात बोल रहे हो क्या वो बोलने लायक भी है? तमाम मौक़ों पर मैंने उन लोगों की बड़ी भर्त्सना करी है जो धर्म की भर्त्सना करते हैं, जो दिन रात धर्म की निंदा करने में ही लगे रहते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेवर लोग हैं जिनका एक ही काम है, धर्म की निंदा करो, धर्म की निंदा करो। मैंने कितनी ही बार उनको चेताया है कि तुम क्या कर रहे हो। उनको इसलिए नहीं चेताया कि तुम धर्म की निंदा करो, इसलिए क्योंकि तुम्हें अभी निंदा करने का अधिकार नहीं है। तुम खुद बेहोश हो, तुम कैसे बताओगे कि क्या सफ़ेद है क्या काला, कौन सोया है कौन जगा है? जो खुद अभी सोया हुआ है वो कैसे बता पाएगा कि कौन सो रहा है कौन जग रहा है? तो आमतौर पे ये सब लोग जो धर्म के आलोचक बने बैठे हैं, इनको यही बोलता हूँ कि बोलने से पहले अपने आप से पूछा करो, तुम्हें अभी बोलने का हक है क्या? लेकिन जो लोग इनके बोलने का हक छीनना चाहते हैं उनसे मैं ये कहूँगा, उनके बोलने का हक मत छीनो। ये जो मैं कह रहा हूँ बात, ये थोड़ी सी बारीक है, समझिएगा, दोनों तरफ को है। जो अपने आप को उदारवादी वगैरह बोलते हैं, अति आधुनिक बनते हैं और यही कहने में लगे रहते हैं कि धर्म गए ज़माने की चीज़ है, धर्म का आज कोई महत्व नहीं। उनसे मैं बार बार क्या पूछता हूँ, तुम होश में हो? तुम्हें कुछ पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? और तुम समाज में बोल रहे हो तो तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या कि बोलने से पहले अपने आप से अच्छे से पूछ लो कि ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, जो अब दुनिया सुनेगी, इस बात में कोई दम है, कोई सच्चाई है, कोई वज़न है? उनसे ये बोलता हूँ।
और दूसरी तरफ जो लोग अभिव्यक्ति का गला घोटने को तैयार है उनसे कहता हूं, तुम्हें क्या अधिकार है भाई बोलने वाले को चुप कराने का? तुम कितने होश में हो? वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो मदांध हैं। मद माने नशा। जो धर्म की आलोचना कर रहे हैं वो मदांध हैं, नशे ने उनको अंधा कर रखा है। और जो धर्म की आलोचना करने वालों पर आक्रमण कर रहे हैं वो धर्मांध हैं, उन्हें धर्म ने अंधा कर रखा है। अब एक अंधे को दूसरे अंधे की भर्त्सना करने का अधिकार क्या है, ये बता दो। कुछ इसलिए अंधे हैं क्योंकि उन्हें धर्म का महत्व नहीं पता, और कुछ इसलिए अंधे हैं क्योंकि उन्होंने धर्म को पकड़ रखा है धर्म को जाने बिना। अंधे तो दोनों ही तरफ है ना। समझ में आ रही है बात? कोई भी चीज हो उस पर प्रश्न करने की पूरी अनुमति होनी चाहिए। सवाल निचले तल का हो सकता है, सवाल ऊंचे तल का हो सकता है, लेकिन कोई भी सवाल पाप नहीं होता। कोई भी सवाल ऐसा नहीं होता कि जिसको पूछो तो तुम्हें हत्या की धमकी मिलने लगे। सवाल अच्छा बुरा जरूर हो सकता है। बहुत सारे सवाल बहुत बुरे सवाल होते हैं। बुरे इस अर्थ में कि व्यर्थ के हैं, बुरे इस अर्थ में कि पूछने वाले को पता ही नहीं है कि क्या पूछ रहा है। लेकिन कोई भी सवाल गुनाह नहीं हो गया, और गुनाह है भी यदि तो वो इस अर्थ में हो सकता है कि सवाल पूछ करके उसने बहुतों का समय खराब करा। बस इस अर्थ में तुम कह सकते हो कि वो सवाल गुनाह है। पूछना अपने आप में कभी गुनाह नहीं हो जाता। आपने विचार करा है और विचार करने के बाद आपको कोई चीज लगी है, वो बताना कभी गुनाह नहीं हो जाता। भाई आपको जो लगा आपने बता दिया। अब ये जिम्मेदारी सुनने वालों पर है कि वो जो लेखक है या वक्ता है वो जो बोल रहा है उसकी बात को ठीक से तोल लो, और ठीक नहीं है तो उसकी उपेक्षा करो ना। उसकी जान काहे को लेते हो? हाँ, लेखकों से मैं ये बोलूंगा कि तुम लिख रहे हो तो तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? तुम लिख रहे हो, तुमने सोचा नहीं कि तुम जो लिख रहे हो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तुमने सोचा नहीं कि तुम किस मानसिक अवस्था में हो जो लिख रहे हो? तुमने अपने भीतर कभी झांक करके अपनी शुद्धता देखी, या बस लिख ही डाला? ये मैं लेखकों से कहूँगा। और मैं पाठकों से कहूँगा कि अगर किसी लेखक ने कुछ लिख दिया है जो तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तो उपेक्षा करो ना, पर उसके लेखन का अधिकार आप नहीं छीन सकते। वैदिक तो पूरी परंपरा ही संवाद की है। और संवाद और विवाद में अंतर बस नियत का होता है, वरना चीज जो है वो द्विपक्षीय है। दोनों में दोनों बोल रहे होते हैं। आप अष्टावक्र गीता उठाएंगे तो उसमें ऐसा नहीं है कि जनक सिर्फ जिज्ञासा कर रहे हैं। जनक बहुत कुछ बोल रहे हैं। आप भगवत गीता उठाइए, कृष्ण पर लगभग आरोप लगा दिए हैं अर्जुन ने कि कृष्ण तुम मुझे भ्रमित कर रहे हो। और कृष्ण ने थोड़ी करा कि मैं भगवान हूं, तूने मुझे ऐसे बोल दिया, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। साक्षात कृष्ण भी सामने खड़े हों तो भी गीता ये अधिकार देती है अर्जुन को कि कह सकते हो कि मुझे लग रहा है आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं। और कृष्ण गर्दन नहीं काट देते, वरना तो सुदर्शन चक्र काटो, अर्जुन के सामने ही खड़ा, अर्जुन की काट दो गर्दन। नहीं, ऐसा नहीं। समझ में आ रही है बात? मुझे समझ में ही नहीं आता है कि बिना बातचीत के ज्ञान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी कैसे बाबा?
कैसे बढ़ेगी? ऋषि और शिष्य आपस में संवाद ना करें तो उपनिषद कहाँ से आएंगे? मुझे खेल ही समझ में नहीं आता कि कोई चीज़ है जो बोल दी गई है और आखिरी है और अब उस पर कोई सवाल मत उठा देना। ये क्या है? कैसे हो सकता है ऐसा? स्वयं कृष्ण ऐसा नहीं कह रहे, उपनिषदों के ऋषि ऐसा नहीं कह रहे, जो मूर्धन्य ग्रंथ हैं तुम्हारे, कोई ऐसा नहीं कह रहा कि हम पर सवाल मत उठा देना। वो तो कहते हैं पूछो, बोलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो वो भी बताओ और कुछ गलत लग रहा हो वो भी बताओ। हाँ, बस बोलते वक्त नीयत साफ रखना। नीयत बात को घुमाने की नहीं होनी चाहिए, नीयत बात को जानने की होनी चाहिए। सवाल पूछते वक्त या आलोचना करते वक्त इरादा ये नहीं होना चाहिए कि मामले को और घुमा दें, पेचीदा कर दें, उलझा दें। आलोचना करो, चाहे सवाल पूछो, इरादा होना चाहिए समझने का, जानने का। ठीक है, क्या समस्या हो गई? मैं आपसे सामने आते ही पहली चीज क्या बोलता हूं? क्या बोलता हूं? पहला ही प्रश्न क्या होता है या पहला ही शब्द क्या होता है मेरा? बोलिए। मैं नहीं बोलने लग जाऊंगा। मैं क्या बोलूं? आपके पास अगर कुछ बोलने को नहीं है तो मैं क्या बोलूं? भाई प्रवचन थोड़ी देना है मुझे, ये थोड़ी बोलना है कि बस अभी अभी ऊपर से डाउनलोड हुआ है और मैं आपको बता रहा हूं। ये तो बातचीत है, विचार विमर्श है, संवाद है, डायलेक्टिकल है पूरी प्रक्रिया। मेरे लिए तो बल्कि तकलीफ हो जाती है जब कोई कह देता है कि आप फलाने विषय पर बोलिए। ऐसे आमंत्रण आते हैं, वो आमंत्रण पत्र में ही विषय लिखकर भेज देते हैं, बोलते हैं हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ आए और 2 घंटे तक इस विषय पर व्याख्यान देंगे। ये नहीं हो पाएगा। सामने लोग होने चाहिए, उनके सवाल होने चाहिए, तब बात बनती है। और बात और गाढ़ी हो जाती है, रसीली हो जाती है अगर जो सामने बैठे हैं वो आपत्तियां कर रहे हो। मैंने अपने शुरू के 10 साल बात ही बस आपत्तियों से करी है। उसको आप सुन सकते हैं कि बात ही सिर्फ आपत्तियों से करी है। किनसे करता था बात? हाँ, कॉलेजी छात्र छात्राएं। अब उनके सामने बैठ जाऊं, उनके पास आपत्तियों के अलावा कुछ होता ही नहीं था। उनका तो बस चले तो नारेबाजी कर दें। उसी में फिर हमें भी जान आती थी। हमने कहा अच्छा चलो बताओ क्या करना है फिर। और वो रस जैसा तब था आज आता ही नहीं। ये दूर दूर से निशाना लेने में क्या है? कुछ नहीं। कुश्ती करते हैं, पसीना होना चाहिए, धूल होनी चाहिए, अखाड़ा होना चाहिए, लोट लगनी चाहिए, भीतर कुछ चरमराने की आवाज आनी चाहिए, तब ना मजा आता है। ये थोड़ी कि पीपीटी लेके आ गए हैं और दिखा दी और चले गए। ये तो डर की निशानी है ना, कि सवाल बर्दाश्त नहीं कर सकते, आलोचना नहीं सहेंगे, निंदा की अनुमति नहीं है। और ये चीज अब हर जगह छाती जा रही है। रोज ट्विटर पर कुछ ना कुछ रहता है, देखो इन्होंने ऐसा बोल दिया,
इससे हमारी धार्मिक भावना आहत हो गई। हर वर्ग, हर संप्रदाय, सब इसी में लगे हुए हैं। कुछ दूसरों से आगे हैं, कुछ अभी थोड़ा पीछे हैं। जो थोड़ा पीछे हैं वो कह रहे हैं हमें भी आगे हो जाना है, दूसरा काहे को आगे रहे। वो लोग इतने कट्टर हैं तो हम कट्टरता में पीछे क्यों रहे? हम कट्टरता में पीछे हैं तभी तो फिर हम हारते हैं ना। तो आगे वालों से जीतने का एक ही तरीका है कि अगर वो सर काटते हैं तो फिर हम भी सर काटेंगे। अगर वो किसी तरह की आलोचना नहीं बर्दाश्त करते तो हम भी किसी तरह की फिर आलोचना नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये क्या है? रेस लगी है कि पहले गड्ढे में कौन गिरेगा और कौन कितना गहरा गिरेगा, कौन कितने रसातल में जाकर के मरेगा, इस बात की प्रतिस्पर्धा चल रही है। दूसरा अगर बहका हुआ है तो तुम उससे ज्यादा बहकने की रेस लगा रहे हो क्या? फिर आप किसी को समझाना भी चाहते हो तो उसके लिए जरूरी होता है ना कि पता चले कि वो क्या बात नहीं समझ रहा है ना। जब वो आलोचना करता है ना आपकी तो पता चल जाता है कौन सी बात नहीं समझा। इससे आपको मौका मिल जाता है उसको समझाने का। तो समझाने वाले के लिए बहुत अच्छी चीज है कि उसकी आलोचना की जाए। इससे उसको अपनी बात की सफाई देने का मौका मिल जाता है, क्योंकि उसका उद्देश्य तो यही होना चाहिए कि मैं एक अच्छी बात बता रहा हूं, सामने वाला उसको समझ जाए। अब सामने वाला समझने की जगह क्या कर रहा है? अगर मान लो निंदा कर रहा है, आलोचना कर रहा है, आपत्तियां कर रहा है, विवाद कर रहा है, तो ये बात तो शुभ है, शुभ नहीं है क्या? हाँ ठीक है, तुमने ये बोला, हमने ये उत्तर दे दिया। तुम नहीं समझो पर हमारे उत्तर से और बहुत सारे लोग समझ जाएंगे। हो सकता है तुम्हारी नीयत ही ना हो समझने की, तो हम कितना भी बढ़िया उत्तर दे दें, तुम समझने से इनकार कर दो, संभव है। लेकिन फिर भी तुम्हारा जो प्रश्न है वो उपयोगी रहा। तुमने जो आपत्ति करी, निंदा करी, वो उपयोगी रही, क्योंकि तुमने वो निंदा नहीं करी होती तो हमने इस तरह फिर सफाई देकर समझाया नहीं होता। और चूंकि हमने समझाया तो इसीलिए बहुत दूसरे लोग हैं जो बात को समझ पाए। धर्म का वास्तविक काम फिर आगे बढ़ा। धर्म का तो उद्देश्य यही होता है ना, भलाई हो सबकी, लोग समझें चीज को। जिससे बात कर रहे हो अगर वाकई आप उसके शुभचिंतक हैं, उसे कुछ समझाना चाहते हैं, तो खोद खोद करके उसके भीतर जो भ्रम है, शंकाएं हैं, आपत्तियां हैं, विरोध हैं, उनको बाहर निकलवाइए। कई बार हमें लगता है कि जो बात लिखी है वो ठीक है, हमने मान ली, लेकिन हमने मानी नहीं होती है। हमारे भीतर विरोध छुपा बैठा होता है। तब समझाने वाले का ये दायित्व हो जाता है कि वो उस छुपे विरोध को भी प्रकट करवा दे। चूहा अगर बिल में ही छुपा रह जाएगा तो पकड़ा कैसे जाएगा? उसको पकड़ना है तो उसको बाहर निकलवाना होता है ना। लेकिन उसको बाहर निकलवाने के लिए पहले आप में ही आत्मविश्वास होना चाहिए कि चूहा बाहर निकलेगा तो आप उसे पकड़ लोगे। अगर आप इतने डरे हुए हो कि चूहा बाहर आ गया अगर तो हमें ही खा जाएगा, तो आप फिर चूहे के बाहर निकलने पर पाबंदी घोषित कर दोगे। आप इतने डरे हुए क्यों हो? चूहे को बाहर आने दो ना, चूहा ही तो है, क्या बिगाड़ लेगा आपका? और चूहों से मैं कहता हूं, चूहे ही बना रहना है क्या? बात ये दोनों तरफ की है, क्योंकि धर्म की हानि दोनों तरफ हो रही है। ये जो युग ही है हमारा, ये धर्म के संकुचन का युग है। यहाँ जो आलोचक हैं वो भी बदनीयत हैं
और जो धर्म के रक्षक हैं वो भी बदनीयत है। जो धर्म की आलोचना कर रहे हैं उनकी तो नीयत खराब है ही, जो धर्म की रक्षा कर रहे हैं उनकी भी नीयत बराबर की खराब है। तय करना मुश्किल हो जाता है कि इन दोनों में ज्यादा बदनीयत कौन है। आप पाएंगे कई बार कि आपको दोनों काम करने पड़ते हैं। किसी मौके पर आपको आलोचना करनी पड़ेगी और किसी मौके पर आपको किसी आलोचक को जवाब देना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं, आप चाहे आलोचना करें चाहे आलोचना का उत्तर दें, इरादा साफ होना चाहिए, नीयत ठीक होनी चाहिए। नीयत होनी चाहिए सच को जानने की। नीयत ये नहीं होनी चाहिए कि अपने अहंकार की रक्षा करनी है। नीयत ये नहीं होनी चाहिए कि कोई ऐसी मसालेदार बात कह दो जिससे कि प्रसिद्धि मिल जाए। और धर्म पर कीचड़ उछालने से प्रसिद्धि जरा जल्दी ही मिल जाती है, और कोई बोल दो मसालेदार बात जल्दी मिल जाती है। एकदम कोई बहुत ही सनसनीखेज अपमानजनक बात बोल दो किसी अवतार वगैरह के लिए, बहुत जल्दी प्रसिद्धि मिल जाएगी। तो सस्ती लोकप्रियता पाने का भी आजकल ये तरीका है कि धर्म पर कीचड़ उछालो। ऐसों से कहता हूं, अपने गिरोबान में झांको जरा। तुम आलोचना नहीं कर रहे हो, तुम टीआरपी बटोर रहे हो। और जो धर्म के रक्षक हैं उनका तो कहना ही क्या। उनसे पूछो, तुम धर्म की रक्षा के लिए तो आ गए हो, तुमने अपना कोई धर्म ग्रंथ पढ़ा है आज तक, समझा है आज तक? तुम्हारे जीवन में कितनी धार्मिकता है जो तुम धर्म के रक्षक बन रहे हो? लालच तुम में कूट कूट के भरा हुआ है, वासना तुम में भरी हुई है, तमाम तरह के विकार तुम में भरे हुए हैं, ग्रंथों से तुमको एलर्जी है, और अपने आप को कह रहे हो मैं धर्म रक्षक हूं। कैसे तुम धर्म रक्षक हो गए भाई? तुम अपने गिरेबान में झांको। धर्म अगर सच्चा है तो उसमें प्रश्न प्रतिप्रश्न के लिए, संदेह के लिए, शंका के लिए, आपत्ति के लिए, आलोचना के लिए बहुत जगह होगी। उसे डर नहीं लगेगा, उसमें एक गहरा आत्मविश्वास होगा। वो कहेगा आओ बात करो, बोलो क्या बोलना है। तुम अपने विचार ही तो अभिव्यक्त कर रहे हो ना, करो। तुम्हारा कोई भी विचार सत्य से ज्यादा मजबूत तो नहीं हो सकता ना, तो तुम्हारे किसी भी विचार से सत्य टूट नहीं जाएगा। तुम बोलो तुम क्या बोलना चाहते हो। हमें भरोसा है कि हम जवाब दे पाएंगे। और अगर हम पाते हैं कि हम जवाब नहीं दे पा रहे तो फिर हम अंतर्मनन करेंगे। हम अपने भीतर जरा पूछेंगे कि हम उसकी आपत्ति का जवाब क्यों नहीं दे पाए, उसके तर्क का कोई समुचित उत्तर क्यों नहीं है हमारे पास। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम में ही कोई खोट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्म को हमने कभी समझा ही नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जो आलोचना कर रहा है उसकी आलोचना का हमारे पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए हम उस पर अब व्यक्तिगत आक्रमण कर रहे हैं। कहीं ऐसी बात तो नहीं है। ये फिर हमें सोचना चाहिए। धर्म कोई किस्सा कहानी नहीं होता है। धर्म की क्या परिभाषा है? मन को शुद्धता और शांति की ओर ले जाना ही धर्म है। इसके अलावा धर्म की कोई परिभाषा नहीं होती। अब बताइए इसमें कोई क्या आलोचना कर सकता है, क्या इल्जाम लगाएगा? आपके भीतर तो जबरदस्त विश्वास होना चाहिए कि धर्म की कोई भी जो आलोचना होगी वो व्यर्थ ही होगी। तो अगर कोई आया है आलोचक तो उसको तो आप बुलाइए, हाँ आओ आओ,
वहां से क्या बोल रहे हो? हम तुमको माइक देते हैं, माइक में बोलो, बोलो क्या आलोचना कर रहे हो। लेकिन हम उस धर्म को जानते नहीं जो इतना सहज है कि मन को शांति शुद्धि की ओर ले जाना ही धर्म है। हमारे लिए धर्म का मतलब होता है किस्से कहानियां, ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ फिर ये होगा, फिर जब मौत होती है तो उसके बाद ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, ये सब कहानियां, इनको हमने धर्म मान लिया है। ये सब किस्से कहानियां, ये बच्चों की बातें, ये सब थोड़ी धर्म होता है। और फिर कोई आकर के जब इन कहानियों की हवा निकाल देता है, पंचर कर देता है, तो हमें ठेस लग जाती है। हमें लगता है देखो इसने हमारे धर्म पर उंगली उठा दी। उसने धर्म पर नहीं उंगली उठाई है, उसने किस्से कहानी पंचर करे हैं। छोड़ो ना किस्से कहानियों को, उनमें वैसे भी क्या रखा है। धर्म से कोई भी मनुष्य कोई आपत्ति कर ही नहीं सकता। पूछो क्यों? क्योंकि शांति सबको चाहिए और मन का शांति की ओर जाना ही धर्म है। तो कोई धर्म को लेकर के क्या टिप्पणी कर सकता है? कुछ नहीं, संभव ही नहीं है। डरो मत। नमस्कार आचार्य। अभी जो आप बात कर रहे हैं धर्म की ओर, तो सर कंफ्यूजन ये है कि अगर हम अपनी इतिहास को सही तरह से दिखाएं या तो बिल्कुल ख़त्म कर दें, तो ये सारी चीज़ जो है वो ख़त्म नहीं हो जाएगी। क्योंकि ये क्या अभी जो बात हुई कि जो हमला हुआ वो 34 साल पहले का एक इश्यू था, उसकी वजह से वो, अगर वो 34 साल तक चला तभी तो ये चीज़ हुई। या तो आप इतिहास में देखें कि भाई मुगलों ने भारत पे आक्रमण किया, अंग्रेज़ों ने किया, तो वो सब चीज़ हमें इतिहास में पढ़ाई गई, कंटिन्यू वो उसके ऊपर बोलते रहे कि ये गलत थे या तो ये सिर्फ सही थे। वो सही और गलत का ये जो कंफ्यूजन हुआ है, वो भी इतिहास में भी ऐसा है कि भाई कोई कह रहा है कि नहीं ये अकबर था तो हिंदू के प्रति सहिष्णु था, मतलब अच्छा था। कोई बोल रहा है कि नहीं ये पूरे हिंदू संस्कृति, मतलब हिंदुओं को उसने भी प्रताड़ित किया है। या तो कई ऐसी है चीज़ें कि उससे ज़्यादा जो है वो कंफ्यूजन मतलब बढ़ता है। उससे जो भाव जो है वो पर्टिकुलर एक मोमेडियन है तो उसके प्रति हमारा थोड़ा ये होता है। मुस्लिम मतलब दूसरी जो कोई धर्म है तो उसके ऊपर हमारा वो रहता है कि नहीं हमारा धर्म बड़ा है या तो उसका छोटा है। तो ये सब चीज़ें सिखाई गई है और इतिहास तो देखो उसमें बैठो, अच्छा प्रश्न है। उसमें जो सिद्धांत है वो अध्यात्म में बड़ा साफ है। तुम अगर कल वही रह जाओगे जो तुम आज हो, तो तुम्हें आज के गुनाहों का फल कल भोगना पड़ेगा। और तुम कल वही क्यों रह जाते हो जो तुम आज हो? क्योंकि तुम चाहते हो कि आज के सुख का फल तुम कल भोग सको। आप अगर अतीत से गौरव लेना चाहते हो तो फिर आपको अतीत के गुनाहों को भी कबूलना पड़ेगा। अतीत से चिपकना मूल बीमारी है। नहीं तो जो इतिहास में हुआ वो बस इतिहास है, एक तथ्य है, बीती बात है, बीती ताहि बिसार दे आगे की सुध ले। लेकिन हम ऐसे होते नहीं है ना। चूंकि हमारा वर्तमान ठीक नहीं होता, चूंकि हम आज ठीक से नहीं जी रहे होते हैं, इसीलिए फिर हम सहारे की तरह अतीत की तरफ देखते हैं कि अतीत से कुछ सहारा मिल जाए।
अब आप आज भारत को देखें तो मुस्लिम शिक्षा में पीछे हैं, आर्थिक तौर पर भी पीछे हैं, राजनीतिक भागीदारी भी उनकी कम है, तमाम तरीके से उनका वर्तमान खराब है और बहुत हद तक वो खुद ही जिम्मेदार हैं। कुछ परिस्थितिवश भी हो सकता है, संयोगवश भी हो सकता है, लेकिन बाकी तो अपनी हालत की जिम्मेदारी इंसान की खुद ही होती है। अध्यात्म बार बार यही सिखाता है, तुम्हारा जीवन तुम्हारा चुनाव है, तुम कब तक दूसरों को दोष देते रहोगे। तो अब आज हालत खराब है तो फिर क्या करा जाता है कि अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए फिर अतीत की ओर देखा जाता है कि साहब हम तो मुगलों की नस्ल के हैं, आज कोई बात नहीं अगर हम सड़क किनारे पड़े हैं, रिक्शा चला रहे हैं, कोई बात नहीं। एक दिन ऐसा था जब लाल किला हमारा था, वो ताजमहल देखिए साहब, मुसलमानों ने ही तो बनवाया है। आप अतीत से अगर गौरव लोगे तो फिर अतीत के गुनाहों का भी तो कर्मफल आज भोगना पड़ेगा ना। अतीत को बिल्कुल किनारे रखा जा सकता है, अतीत को हटाया जा सकता है, पर फिर अतीत से गौरव लेना भी बंद करो। आप ये नहीं कर सकते कि अतीत से गौरव तो ले लोगे, गुनाह नहीं लोगे। और ये बात तो माननी पड़ेगी ना। मैं बिल्कुल भी एक अभी हिंदू होने के नाते नहीं बोल रहा हूं, मैं एकदम निष्पक्ष होकर के बोल रहा हूं। ये बात तो माननी पड़ेगी ना कि अतीत में गुनाह तो हुए हैं, बहुत हुए हैं। एक बिल्कुल तथ्य, फैक्ट की बात बोल रहा हूं, अपने पूर्वाग्रह से नहीं आ रहा हूं मैं। हजारों मंदिर तोड़े गए, ये एक तथ्य है। सत्ता, बल, फौज का उपयोग करके गैर मुसलमानों पर अत्याचार भी हुए, उनका जबरन धर्मांतरण भी हुआ, यह भी तथ्य है। यह ऐतिहासिक तथ्य है, यह किसी की कल्पना नहीं है, ऐसा हुआ, वास्तव में हुआ। आप मुस्लिमों से पूछेंगे वो भी स्वयं इस बात को मानेंगे, हाँ ये बात तो सही है। बहुत बड़ी तादाद में जबरदस्ती धर्मांतरण कराया गया है, हाँ बिल्कुल। लूटा भी गया है, मंदिर भी तोड़े गए, ये सब हुआ है। ये गुनाह तो है ना। इन गुनाहों से तौबा क्यों नहीं कर लेते? मान क्यों नहीं लेते कि हां गुनाह हुए थे? और वो मानने के लिए आध्यात्मिक होना पड़ता है, वो मानने के लिए कहना पड़ता है वही कि बीती बात है, हमें उससे ताल्लुक नहीं रखना। हम नहीं बोलेंगे कि हम तैमूर के वंशज हैं, हम औरंगजेब के खून के हैं। क्यों बोलते हो ये बार बार? वो कोई अच्छे लोग थे बहुत। आज अपने बच्चों का नाम तुम औरंगजेब और तैमूर रखो तो भारत में ये गुनाह है। तुम इजराइल में अपने बच्चे का नाम हिटलर रख सकते हो क्या? तुम इजराइल में अपने बच्चे का नाम हिटलर रख सकते हो? कानूनन हो सकता है कोई पाबंदी ना हो, पर इंसानियत कहती है कि ये मत करो हरकत। वहां चारों तरफ यहूदी हैं, तुम वहां अपने बच्चे का नाम हिटलर रख रहे हो, तुम ठेस नहीं पहुंचा रहे दूसरों को। तो हिंदुस्तान में तुम अपने बच्चे का नाम तैमूर या औरंगजेब या नादिर शाह क्यों रखना चाहते हो? ये सब लोग कौन है जानते हो ना इनको? ये वो थे जो आए, भारत को, दिल्ली को लूटा, मारा, पूरी दिल्ली जला के खाक कर दी थी इन्होंने, तैमूर ने, नादिर शाह ने, और लाखों लोग मार दिए थे, एक एक दिन में लाखों मारे। और ये कोई कल्पना नहीं, ये इतिहास है। इतिहास के तथ्यों को झुटलाया नहीं जा सकता। अतीत से गौरव लेना बंद करो। अतीत से गौरव लेना जब बंद कर दोगे तो अतीत के गुनाह भी फिर पीछे छूट जाएंगे। ये बात सब पर लागू होती है। इसी तरह जो हिंदू है जिसका वर्तमान बिगड़ा हुआ है, वो भी लगातार यही कहानी दोहराने में लगा हुआ है कि भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, भारत से अग्रणी कोई देश नहीं था, हम तो विश्व गुरु हैं, हम तो बहुत ही बढ़िया हुआ करते थे, मुसलमानों ने आके सब खराब कर दिया। छोड़ो ना, आज की अपनी हालत देखो।
क्या तुम पीछे का राग अलापते रहते हो हर समय कि हमारे देखो कितने बड़े बड़े मंदिर होते थे, हम गणित में सबसे आगे थे, हम ये थे, हम वो थे। आज कहाँ हो ये नहीं देखना चाहते क्या? दुनिया को सर्जरी भारत ने सिखाई, दुनिया को शून्य भारत ने दिया। ये सब बातें सच हो भी सकती हैं, बिल्कुल सच हैं ज़्यादातर ये बातें, लेकिन उनसे तुम्हें आज क्या मिल जाएगा? लोग कहते हैं नहीं, गौरवशाली अतीत तो याद रखना ही होता है ना। बाबा, उस गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेकर के तुम आज अगर बेहतर हो जा रहे हो तब तो बात ठीक है, पर गौरवशाली अतीत का तुम इस्तेमाल कर रहे हो आज के कटु, नग्न और विकृत यथार्थ को भुलाने के लिए, झुठलाने के लिए, तो तुम फिर अतीत का इस्तेमाल नशे की तरह कर रहे हो। वर्तमान सब पक्षों का खराब है। हर आदमी अपने वर्तमान में परेशान है, गिरा हुआ है, और उस वर्तमान का सामना न करना पड़े, सही दिशा में सार्थक यत्न न करना पड़े, इसके लिए आदमी जाके अतीत में मुंह छुपा रहा है। कोई कह रहा है कि देखो जब अकबर था तब हमारे अतीत में कितना गौरव था, कोई कह रहा है जब अशोक था तब हमारे अतीत में कितना गौरव था। किसी को चंद्रगुप्त मौर्य याद आ रहे हैं, कोई पृथ्वीराज चौहान को याद कर रहा है। वो इतिहास के हैं, वो तथ्य हैं, वो कितने भी सम्माननीय हों, वो तुम्हारा वर्तमान नहीं बन सकते। और जब तुम ये कहोगे बार बार कि भारत का अतीत बहुत गौरवशाली था क्योंकि आर्थिक रूप से हम सुदृढ़ थे और ज्ञान विज्ञान बहुत आगे था, विश्वगुरु थे, तो फिर और भी बातें वहाँ आएंगी। जाति प्रथा बताओ, फिर अतीत में तो वो भी थी। अतीत का गौरव याद करोगे तो अतीत के गुनाह भी याद करने पड़ेंगे। बिल्कुल ये बात ठीक है कि भारत ने बाहरी मुल्कों पर कभी आक्रमण नहीं करा, ये गौरव की बात है, पर फिर ये भी तो याद करो कि भारतीयों ने अपने ही लोगों पर आक्रमण कर रखा था। जाति प्रथा और क्या है? गौरव याद करोगे तो गुनाह भी याद रखने पड़ेंगे। मैं कह रहा हूं तुम गौरव और गुनाह दोनों से निवृत्त हो जाओ। बीती बात को बस बीती बात की तरह इतिहास के पन्नों में रहने दो। धर्म इतिहास नहीं होता। धर्म आज की जिंदा धड़कन होता है। धर्म कहता है देखो अभी तुम्हारी चेतना कैसी है। धर्म ये नहीं कहता कि तुम्हारे पुरखे बहुत अच्छे थे या बहुत बुरे थे तो तुम अच्छे या बुरे हो जाओगे। धर्म अतीत के किस्सों कल्पनाओं में नहीं है। धर्म आज की तुम्हारी शुद्धता में है। ये बहस बहुत बेकार है कि अतीत का क्या करें। मैं पूछ रहा हूं तुम्हें ये बहस करने की फुर्सत कैसे मिल गई? वर्तमान में सब कुछ बिगड़ा हुआ है। आर्थिक, सामाजिक, व्यवस्थागत, समाजगत भ्रष्टाचार तो है ही, वर्तमान में धर्म भी बिगड़ा हुआ है। वर्तमान में ही इतनी समस्याएं हैं, तुम्हें अतीत को लेकर के लड़ने उलझने की फुर्सत कहां से मिल गई? तो लोग तत्काल आपत्ति करेंगे, तो इसका मतलब क्या हम धर्म को भुला दें?
साहब धर्म का संबंध अतीत से नहीं है, यही तो समझा रहा हूं आपको। धर्म कोई इतिहास है क्या? लेकिन हमने धर्म को इतिहास ही बना लिया है। इतिहास की बातें करो और बोलो देखो हम इतने महान थे, हम इतने महान थे। हर आदमी अपने आप को महान बताना चाहता है। अपने आप को महान साबित करने का तरीका क्या है? तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे यथार्थ में तो कुछ भी ऐसा है नहीं जो महान हो। आज बताओ तुम्हारे अंदर क्या महानता है? 1% भी कोई महानता है? आज आम आदमी के जीवन में कोई महानता नहीं है। लेकिन अपने आप को महान साबित करना है तो उसका तरीका क्या है? बता दो हमारे पुरखे बहुत महान थे, हमारे अवतार बहुत महान थे, हमारे पैगंबर बहुत महान थे। तो उससे तुम्हें क्या मिल रहा है? तो तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम्हारे जीवन में कहीं परिलक्षित हो रही है महानता? धर्म है आज अपने आप को महान बनाना। अतीत से अधिक सीखा जा सकता है, अतीत में जिया नहीं जा सकता। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का द्योतक है। रहा होगा भारत अतीत में विश्व गुरु। ज्यादातर लोग तो अनपढ़ घूम रहे हैं आज। डिग्रियां हैं भी तो फर्जी, 10वीं करी भी है तो नकल करके, पढ़ाई भी करी है तो बस ऐसी कि उससे किसी तरह रोजगार मिल जाए। जीवन शिक्षा जरा भी ली नहीं है और बात करते हो कि भारत विश्व गुरु था और छाती फुलाए घूमते हो। क्या मिल जाएगा इस दरपोक्ति से? डिसआइडेंटिफाई, अतीत से तादात्म्य छोड़ो, अतीत की ओर निरपेक्ष दृष्टि से देखना सीखो। अतीत में जो कुछ भी सुंदर है और उपयोगी है उसको सर पर रखो। शर्त यह है कि वर्तमान में उसकी उपयोगिता होनी चाहिए। और अतीत में जो कुछ भी है जो आज कोई उपयोगिता नहीं रखता उसको बिल्कुल किनारे छोड़ दो। जीवन बहुत सीधी चीज है। आज जो तुम जी रहे हो वही जीवन है। किसी ज्ञानी से एक बार पूछा गया सत्य क्या है? उत्तर जानते हो क्या आया था? जो उपयोगी है वो सत्य है। कितना विचित्र उत्तर है ये। जो उपयोगी है वो सत्य है। सुनते ही लगता है विरोध करो इस बात का। सत्य का उपयोगिता से क्या संबंध था? जो काम आए वही सत्य है। और काम क्या आए, किस दिशा में काम आए? जो कुछ भी मन को किधर ले जाए, शुद्धता और शांति की ओर ले जाए, वही धर्म है। तो अतीत से उतना ही लेना है जो मन को शुद्ध करे, जो मन को शांत करे। बाकी सब कुछ आप अधिक से अधिक किसी संग्रहालय में रख सकते हैं। वो इतिहास है, उसको म्यूजियम में रखिए, उसको आप घर में नहीं रख सकते। तो इसीलिए बार बार बोला करता हूं, वेदांत को घर लेकर के आओ। वो आज भी उपयोगी है, वो सनातन है, वो सदैव उपयोगी रहेगा। समय की धारा कभी उस पर दाग धब्बे नहीं लगा पाएगी।
वो शाश्वत है। समय बदलता रहेगा, वेदांत की उपयोगिता निरंतर बनी रहेगी। धर्म के क्षेत्र में जो भी पाओ कि कालातीत है, जिसको समय कभी खराब नहीं कर सकता, उसको अपनाए रहो, बाकी सबको अलग रखो, तादाद में छोड़ो, डिसआइडेंटिफाई। समझ में आ रही है बात? तो वेदांत में अविद्या की भी बात होती है और परसों बात हुई थी कि दैट इज ऑल्सो मतलब बहुत जरूरी है, उसमें भी गहराई के साथ उतरना चाहिए। तो साइंटिफिक फैक्ट्स और हिस्टोरिकल फैक्ट्स ये दो बातें हो गई। साइंटिफिक फैक्ट्स में जैसे आप कहते हैं कि एक बार उसको परखें, जाने उसके बारे में, तो एक डेफिनेट एक तरह से आंसर मिल जाता है। लेकिन हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे एम्बिग्युइटी आ जाती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हम गोवा में हैं, मैं एक गोवन हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर जैसे लिबरेशन तक पूरी इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था, और एक वर्जन, एक नैरेटिव है कि बहुत ज़्यादा क्रूरता थी और धर्म परिवर्तन बहुत हुआ। तो ये जो सारी ज़मीनें हैं बीचेस वगैरह साइड, वो एक समुदाय के पास है, और एक छोटा सा एक एरिया है फोंडा घाट करके नॉर्थ गोवा में, बस उतना ही बचा है जहाँ पर हिंदू रहते हैं। तो एक तरह से फिर मतलब अगर ये सच है तो, और दूसरा एक वर्जन है कि जो कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने यहाँ पर नेचर को प्रिजर्व किया, इसीलिए हम यहाँ पर आ पा रहे हैं और ये जो सुंदरता बची हुई है वो सब उसके हम मजे भी ले पा रहे हैं एक तरह से। तो ये नैरेटिव है। और इस पे आप जैसे कह रहे थे कि अतीत में ये बात हो गई, जो भी हुई है, तो उस पर फोकस नहीं करना, उसमें जो अपने काम का है उपयोगी है उसको उठाना है। लेकिन अगर दूसरे लोग ऐसा नहीं समझते, तो जैसे पिछले 6-7 सालों में कुछ सीरीज ऑफ मर्डर्स हुए थे, ये गोविंद पानसरे, दाभोलकर, कालबुर्गी, गौरी लंकेश, तो ये सारे जो मर्डर्स थे वो लिंक थे टू ऑर्गेनाइजेशन जो नॉर्थ गोवा में था, मतलब वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह में वो हो गया था। तो अब वो थोड़ा वो शांत हो गया, बट आइडिया है कि वहाँ के लोग एक नैरेटिव को इतना ज्यादा उसमें वो बाइंड कर गए थे, तो ये बहुत बाहर आई नहीं होगी चीज, जैसे सलमान रश्दी की आई थी, बट उस पर वो एक्ट कर रहे थे, और जो मॉडरेट्स थे उनको टारगेट कर रहे थे। तो मतलब यही समझना था कि अब हिस्टोरिकल फैक्ट है तो एम्बिग्युइटी है, तो ऐसा बोलना भी मुश्किल है कि ये सही है गलत है क्या है, लेकिन फिर उनको रोकना भी तो जरूरी है। देखो सुनो, उनको रोकना बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है ऐसों को रोकना जो हत्या करने पर उतारू हो। उन्हें रोका भी जाना चाहिए, पकड़ करके वो जिस सज़ा के हकदार हैं उन्हें वो भी मिलनी चाहिए। लेकिन एक बात समझो, आज है ना और सामने है। अगर तुम पाते हो कि जनसंख्या का एक वर्ग है जो उपेक्षित है, पिछड़ा हुआ है, तो उसको सहारा आप किस आधार पर दोगे? सोच समझ कर बताना। हम सब यहां पर हैं, हम यहां पाएं कि किसी के पास बैठने के लिए जगह नहीं है, ठीक है, तो उसको जगह देने के लिए क्या ये जानना जरूरी है कि उस व्यक्ति का अतीत कैसा रहा है? इतना ही काफी है ना कि हम सब यहां बैठे हुए हैं और ये साधारण सी बात है कि सब बैठे हैं तो सबको जगह मिलनी चाहिए, तो चलो भाई थोड़ा थोड़ा किसको उसको भी जगह दे दो। या नारे लगाने जरूरी हैं कि हम अतीत में शोषण के शिकार थे तो इसलिए हमको जगह दो। भाई किसी का अतीत कैसा हो सकता है, किसी का वैसा हो सकता है। और आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि अतीत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस बात को लेके बड़े मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि अतीत तो बीत गया। आज कोई प्रमाण नहीं है इस बात का बिल्कुल ठीक ठीक जानने का कि अतीत में वास्तव में क्या हुआ था। बहुत तरह के विवरण मिलते हैं, एक इतिहासकार कोई बात बोलता है, दूसरा दूसरी बात बोलता है। तो मुझे इतिहास से मतलब क्या? मेरे सामने आज का समाज है और आज के समाज में अगर कोई सहारे का हकदार है तो उसको सहारा दे दो ना। और उसका हक इस बात से नहीं आता कि उसके साथ अतीत में शोषण हुआ था, उसका हक इस बात से आता है कि आज वो बेचारा खड़ा हुआ है, उसके पास बैठने की जगह नहीं है। और मेरा धर्म, मेरा अध्यात्म मुझे बताता है
कि कोई मनुष्य है जिसके पास अगर बैठने की जगह नहीं है तो उसे जगह दो, तो मैं उसे जगह दूंगा। बात समझ में आ रही है ना? इसके लिए अतीत की क्या जरूरत है? भाई अगर सारी जमीन पर आप कह रहे हो किसी एक समुदाय ने कब्जा कर रखा है, एक वर्ग है जिसके पास जमीन नहीं है या हक नहीं है, अधिकार नहीं है, पैसा नहीं, कुछ नहीं, इस तरह है, तो इसके लिए हम ये क्यों कहें कि देखो एक वर्ग ने अतीत में अत्याचार करे इसलिए अब उसकी जमीन छीन लो। बात इसकी नहीं है कि अतीत में अत्याचार करे कि नहीं करे, बात इसकी है कि हर बच्चा जो आज पैदा हो रहा है वो हकदार है कि वो अपनी उच्चतम संभावना तक पहुंचे और वो अपनी संभावना साकार कर पाए। इसके लिए उसको जो भी रिसोर्सेस, संसाधन, मदद, शिक्षा मिलनी चाहिए वो हमें उसको देनी है। हम उसे ये कह करके मदद नहीं दे सकते कि वो जो दूसरा आदमी था वो जालिम था तो मैं उससे छीन करके तुझे दे रहा हूं। नहीं, उससे छीनने की बात नहीं है। तेरे प्रति मुझे प्रेम है, उस प्रेमवश मैं तुझे दे रहा हूं। अतीत का हवाला क्यों ला रहे हो बीच में? अतीत लेकिन बीच में इसीलिए आ जाता है क्योंकि आज से विक्षुब्ध होकर, असंतुष्ट होकर हम अतीत में गौरव ढूंढने लगते हैं। जब एक पक्ष अतीत में गौरव ढूंढता है तो फिर दूसरा पक्ष अतीत में उसके गुनाह भी ढूंढ लेता है। समझ में आ रही है ना बात? क्या मिल जाता है तुमको ये कह करके, दावे कर करके, खोखले घमंड के अलावा क्या मिल जाता है कि हम अतीत में महान थे और दुनिया का कोई वर्ग, कोई समुदाय ऐसा नहीं हो सकता जिसके अतीत में कुछ ना कुछ महानता न रही हो। सभी के पास कुछ ना कुछ होता है। जिनके पास नहीं होता वो कल्पना कर लेते हैं, कहानियां गढ़ लेते हैं कि हम भी बड़े महान थे। इतना लंबा इतिहास है, इसमें सबके पास कुछ ना कुछ महानता निकल ही आती है और वो उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं। जब तुम उसको पकड़ के बैठोगे तो जो दूसरा वर्ग है वो फिर तुम्हारे गुनाहों को ही पकड़ कर बैठेगा। इससे अच्छा ये है कि बस देखो कि आज क्या स्थिति है, किसकी क्या जरूरत है। अवसरों की समानता सबको मिलनी चाहिए। हर बच्चा जो दुनिया में आ रहा है, बस यही सिद्धांत है, यही नियम है। हर बच्चा जो दुनिया में आ रहा है, समाज का कर्तव्य है कि उसको ऐसे मौके दे, माहौल दे, संसाधन दे कि वो निखर करके अपना जीवन जी सके। बस हो गया। बाकी तो पीछे कहानियों में कहानियां हैं। तुम एक कहानी निकालोगे, दूसरा पक्ष दूसरी कहानी निकाल लेगा, वो उसके पीछे ही कहानी निकाल लेगा। विचित्र कहानियां निकल रही हैं। हिंदू आकर के कहते हैं मुसलमान बाहर से आए, विदेशी थे, आक्रांता थे। तो दलितों का एक वर्ग निकल के आ गया है जो बोलते हैं ये ब्राह्मण उससे पहले बाहर से आए, ये यूरेशिया से आए, इनको ही बाहर निकालो। तुम किस किस को बाहर निकालोगे? फिर तो ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि पृथ्वी पर जो जीवन ही आया है वो एलियन से आया है, किसी और ग्रह से आया है, तो चलो सबको पृथ्वी से ही बाहर निकाल देते हैं। किस किस को बाहर निकालोगे? डार्विन का विकासवाद कहता है कि जीवन शुरू ही अफ्रीका से हुआ, तो फिर सबको अफ्रीका ही भेज देना चाहिए क्योंकि पहला गोरिल्ला वहीं से निकला था। बाकी जो भी व्यक्ति जिस भी जगह गया है वो मौलिक रूप से वहां का नहीं हो सकता। जीवन तो अफ्रीका से शुरू हुआ था, तो चलो सबको अफ्रीका लेके चलते हैं। सब विदेशी हैं, स्वदेश सिर्फ अफ्रीका है। क्या करोगे अतीत में इतनी गांठें डाल करके, इतना उलझ करके? आज की तुम्हारी तकलीफें कम हैं क्या? आज के मुद्दों से निपट लिए क्या? और धर्म के संबंध में बता रहा हूं, धर्म का संबंध अतीत के किस्से, कहानियों, इतिहासों से नहीं है। आज तुम शांति से, शुद्धता से, पूर्णता से जी पाओ, इसको धर्म कहते हैं। सर जी, इस पे क्वेश्चन मेरे पास था। अक्सर
जब इस तरह पूरी डिस्कशन खत्म होता है तो एक संशय और डालने की कोशिश की जाती है, वो ये कहकर कि ये तो आपकी उदारता है कि आप इस पूरी घटनाक्रम को इस तरह देख रहे हैं, और जो दूसरा वर्ग है वो एक तरह की कॉन्स्पिरेसी रच रहा है, और पहले भी इन्होंने आपका शोषण उसी तरह से करा था कि आप तो उदार थे और उन्होंने आप पे कब्जा किया। अभी भी अगर आप ऐसे हो जाएंगे, काइंड ऑफ सबमिसिव हो जाएंगे इस पूरे इशू को लेकर, तो फिर आपके ऊपर कब्जा करेंगे। नहीं, ये तो हमने फिर इतिहास को समझा ही नहीं। हम इतिहास को पकड़े ज़रूर बैठे हैं पर समझते नहीं हैं। आपकी हार इसलिए नहीं होती है कि आप उदार थे। उदारता कभी हार का कारण नहीं बनती है। हार के कारण दूसरे होते हैं। उदारता और अनुदारता से थोड़ी जीत जाते हैं। ऐसे तो फिर जो सबसे, कोई मान लो आप खोज लो कहीं से, कोई बड़ा आप कोई खोज लाए कि खूंखार कबीला है, कहीं कहीं पर मानवभक्षी भी होते हैं, बड़े खूंखार हैं, तो उनको तो आज का सुपर पावर होना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा क्रूर, हिंसक, नरभक्षी लोग हैं, अगर उनको ही जीतना होता है तो फिर जो सबसे ऐसा कबीला हो उसको आज का सुपर पावर होना चाहिए। युद्धों में जीत उदारता और अनुदारता से नहीं मिलती है। मिसाइल न उदार होती है न अनुदार होती है। जिसने ज्ञान का विकास कर लिया, जिसने तरक्की कर ली, वो जीत जाता है। जिसकी सैन्य रचना बेहतर है वो जीत जाता है। अभी तुम्हारे कॉमनवेल्थ खेल हुए थे, उसमें 2-3 फाइनल ऐसे रहे जिसमें भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों का मुकाबला था, और भारतीय खिलाड़ी कभी 9-0 से जीते हैं, कभी 3-0 से जीते हैं। ये उदार अनुदार का खेल थोड़े ही था। तुम्हारा खिलाड़ी बेहतर है, वो जीत गया। और खिलाड़ी क्यों बेहतर है? इसलिए नहीं कि उसके जीन्स बेहतर हैं, इसलिए नहीं कि वो हिंदू है और जिसको उसने हराया वो मुसलमान था। तुम्हारा जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है अब पिछले कुछ सालों में बेहतर होता जा रहा है। तुम्हारा जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर होता जा रहा है, तो तुम जीतोगे। और पाकिस्तान की आर्थिक हालत ख़राब है, पाकिस्तान की सामाजिक हालत ख़राब है, वो गिरते जा रहे हैं, तुम पाओगे कि वो और हारेंगे। तुम सन 2000 से पहले भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मुकाबलों के आंकड़े देखो, और सन 2000 के बाद के भारत पाकिस्तान के आंकड़े देखो। 2000 से पहले तुम पाओगे कि वो पाकिस्तान के पक्ष में हैं आंकड़े, 2000 के बाद पाओगे आंकड़े भारत के पक्ष में हैं। वही बात तुम हॉकी में देख लो। हॉकी में भारत का अभी 3रा-4था स्थान है विश्व में, जो FIH रैंकिंग्स हैं। पाकिस्तान का 18वां-20वां स्थान है। पाकिस्तान क्वालिफाई भी नहीं कर पाता है ओलंपिक्स वगैरह के लिए। कैसे हो गया ये? उदार अनुदार की बात है क्या कि भारतीय खिलाड़ी अब अनुदार हो गए हैं इसलिए जीतने लग गए हैं? अनुदार की बात नहीं है। बेहतर ट्रेनिंग है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेहतर पैसा है, जीतने का बेहतर संकल्प है, इसलिए जीतते हो। और जब यही चीजें कम होती हैं तो हार जाते हो। अब समझो, किसी फाइनल में, मेरे ख्याल से कुश्ती का फाइनल था या बॉक्सिंग का, आप पाकिस्तान के खिलाड़ी को 9-0 से हरा रहे हो। वहीं पुरुषों की हॉकी के फाइनल में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से 7-0 से हार रही है। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालें कि ऑस्ट्रेलिया वाले सबसे क्रूर हैं इसलिए जीत गए और पाकिस्तानी सबसे कोमल हैं इसलिए हार गए? ये निकालें। भारतीय एथलीट पाकिस्तानी को 9-0 से हरा रहा है और स्वर्ण पदक जीत रहा है, और हॉकी के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से 7-0 से आपकी टीम हार रही है। क्या इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया वाले क्रूर, हिंसक, अनुदार हैं? नहीं, वो बेहतर तैयार हैं, अनुदार नहीं, बेहतर तैयार। जो बेहतर तैयार होता है वो जीतता है। आप अतीत में इसलिए नहीं हारे थे कि वो दूसरा जो पक्ष है वो ज़्यादा कट्टर था। आप तो अंग्रेज़ों से भी हारे, आप तो पुर्तगालियों, फ्रेंच, सबसे हारे। क्या वो सब कट्टर थे और आप ही भर उदार थे? लेकिन ये खूब कहा जाता है, इंडिया को कहते हैं सॉफ्ट नेशन है, हिंदूज को कहते हैं दे आर अ सॉफ्ट पीपल। और हम इस बात को, हमने ये कहानी बिल्कुल अपने भीतर बैठा ली है। हम कहते हैं कि अतीत में हम जो भी पिछड़े या हारे उसकी वजह यह है कि हम सॉफ्ट थे। तो अब हमें क्या बनना है? अब हमें उग्र बनना है, हिंसक बनना है, कट्टर बनना है। तुम अगर पुरानी मूर्तियां देखोगे, मान लो श्री राम की,
तो उसमें वो किसी साधारण व्यक्ति जैसे ही दिखाई देते हैं, उनकी जो शरीर है वैसे ही रहता है, जैसे आपके हाथ होंगे वैसे ही उनके हैं। आजकल उनको भी बनाया जा रहा है अनुदार, तो बिल्कुल एकदम फिर छाती फूली हुई दिखाते हैं आजकल, और यहां पर ऐसे जैसे एक एक मांसपेशी उभरी हुई है। उसके पीछे भावना यही है कि देखो हमारे अवतार वगैरह भी सब कोमल थे और उदार थे, तभी तो हम हारते चले। तो आज जरूरी है कि चाहे राम हो चाहे हनुमान हो, उनका शरीर बड़ा बना हुआ दिखाया जाए, मस्कुलर। ये निष्कर्ष ही गलत निकाल लिया है हमने कि अतीत की हमारी हार हमारी उदारता की वजह से हुई, उदारता की वजह से नहीं हुई। कारण दूसरे रहते हैं। 62 में आप चीन से हारे, 65 में आप पाकिस्तान से जीत गए। ये जो खेल है ये उदारता का था क्या? उदारता की बात थी, शक्ति की बात थी, व्यूह रचना की बात थी, रणनीति की बात थी, तैयारी की बात थी, ज्ञान की बात थी। और आज तो सारा खेल ही ज्ञान का है। आज कौन सा मैदान पे जाकर के तलवारें लड़ानी है? जिसका विज्ञान बेहतर होगा वो जीतेगा। आज तो बटन दबता है, मिसाइल चल देती है, जिसकी मिसाइल बेहतर होगी वो जीत जाएगा। उसमें अनुदार की क्या बात है? और एक बात और समझना, जो अनुदार समाज होते हैं वहां ज्ञान तरक्की नहीं कर पाता। ज्ञान को प्रगति करने के लिए एक बड़ा खुला हुआ लिबरल माहौल चाहिए होता है। तुम कहोगे हमें जीतना है इसलिए हम कट्टर बनेंगे, हम अनुदार बनेंगे, तो तुम अपनी हार की तैयारी कर रहे हो। तालिबान है अफगानिस्तान में, उनको तो फिर विश्व का शीर्ष सुपर पावर भी होना चाहिए, ओलंपिक्स में भी अफगानिस्तान का नंबर 1 होना चाहिए। उनसे ज्यादा अनुदार तो कोई है ही नहीं, वो तो सीधे सरकलम कर देते हैं। पर तुम तो अफगानी टीमों की हालत देखते ही हो क्या रहती है जब भी वो मैदान पे उतरती हैं, चाहे फुटबॉल हो चाहे क्रिकेट हो। आप अगर अतीत में हारे हो तो इसलिए नहीं कि आप सुकोमल थे और सामने वाला क्रूर था। ये कहानी मन से निकाल दो। आप अतीत में इसलिए हारे हो क्योंकि आपकी तैयारी नहीं पूरी थी। कई बार आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं अच्छी थी। अंग्रेज यहां आकर के इतनी दूर आए, वो वहां से, वो इतना सा है ब्रिटेन, इतना सा, और वो वहां से आए थे जहाजों पर बैठ करके। उन्होंने इस पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लिया। कैसे कर लिया? क्रूरता से नहीं, टेक्नोलॉजी से। उनकी बंदूकें बेहतर थी, उनकी तोपें बेहतर थीं, उनका बारूद बेहतर था। हर तरीके से उनकी टेक्नोलॉजी बेहतर थी और उनकी सैन्य नीति बेहतर थी, वो इसलिए जीते। इसको ऐसे मत लो कि हम तो भले लोग थे इसलिए हार गए, गुड गाइज फिनिश लास्ट। हिंदुओं ने ये बात खूब बैठा ली अपने मन में कि हम अच्छे लोग हैं, हम इसीलिए तो हारते हैं। अच्छाई नहीं हारती, कमजोरी हारती है, और अच्छाई कमजोरी नहीं होती। आज तो ऐसा हो गया है कि बस शस्त्र उठाओ, हम आते हैं, इस तरह के नारे लगेंगे, ढोल बजाएंगे, धन 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 धन, और सबको लगता है बस अभी अब आ गया है वक्त अपना सशस्त्रीकरण करने का। उससे क्या कर लोगे? आज की लड़ाइयां तलवार से जीती जाती हैं क्या? तुम तलवार और चाकू और भाला लेकर के उतरोगे मैदान में क्या? तो ये मिलिट्री म्यूजिक क्या लगा रखा है, डुंग 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 डुंग, इससे क्या हो जाएगा? कह रहे खून गर्म होना चाहिए, रगों में उबाल आना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे तुम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तैयार कर लोगे कि बैठे हैं और रगों में उबाल आया है, उससे यूरेनियम का प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। रगों में उबाल से क्या होता है? कुछ नहीं। जो होता है वो शांति से होता है, समझ से होता है, ज्ञान से होता है। चीखने चिल्लाने नारे लगाने से नहीं होता। उदारता
ऊंचा मूल्य है। उदारता खराब बात नहीं होती। आज जो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है, आपको पैसा कमाना होता है, आप अमेरिका जाते हो। आपको पढ़ाई करनी होती है, आप अमेरिका जाते हो। आपको कुछ सीखना होता है, आप अमेरिका जाते हो। आपको टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, आप अमेरिका की तरफ देखते हो। आज भी दुनिया की सबसे जो नई अग्रणी कंपनियां हैं वो सब अमेरिका की हैं। गूगल कहाँ का है, फेसबुक कहाँ से है, एप्पल कहाँ से है। और आपको बड़ा गौरव भी होता है जब आप कह पाते हो कि गूगल का सीईओ भारतीय है, एप्पल का ट्विटर का भारतीय है। आपको बड़ा अच्छा लगता है ना। वो जो अमेरिका है वो अपने आप में बड़ा उदार देश है, बहुत उदार है। तभी तो वहाँ आप इतने सारे पहुँच जाते हो। नहीं तो अगर अनुदार होता तो आप वहाँ पहुँच पाते क्या? वो आपको मार पीट के भगा देते, कहते आ गए न जाने कहाँ के भारतीय घुसे चले आते हैं, सब हिंदू लोग, सिख लोग, मारो इनको, भगा दो यहाँ से। तालिबान ने क्या करा है? अफगानिस्तान से क्या करा? सबको, हिंदुओं को, सिखों को अफगानिस्तान से भगा दिया। ये होता है अनुदार देश। अमेरिका ने क्या करा है? आप वहाँ जाते हो, वो आपको बुला लेते हैं, बैठा लेते हैं, आपको आपके योग्य वहाँ काम भी मिल जाता है। और समाज वहाँ का ऐसा है कि आप तरक्की करते करते शीर्ष पदों पर भी पहुँच सकते हो। ऋषि सुनक का देख ही रहे हो, वो वहाँ पर लगे हुए हैं कि प्रधानमंत्री बन जाए, बनेंगे नहीं पर लगे हैं। कनाडा में भी देख रहे हो, कनाडा के मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में न जाने कितने सिख होते हैं, कुछ हिंदू भी होते हैं। वो उदार देश हैं, इसीलिए वो तरक्की कर रहे हैं। वो ये नहीं कर रहे कि हमारे यहाँ कोई बाहर से आ गया है तो उसको मार के भगा दो। जो बाहर से आते हैं, अगर उनमें योग्यता है तो वो उनको सही जगह देते हैं। समझ में आ रही है बात? आज स्थिति ये है कि भारत से बाहर जो देश हैं जिनमें हिंदू हैं बहुत, उनमें भारत और नेपाल को छोड़ दो तो अमेरिका शीर्ष 3 देशों में आता है। भारत है, नेपाल है, दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देश हैं जैसे मलेशिया हो गया, बांग्लादेश है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये तो हैं, ये नेपाल है, ये तो पूरा अपना ही महाद्वीप हो गया। इसके अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया, नहीं तो इनके बाद नंबर अमेरिका का ही आता है। भारतीय मूल के लगभग 1% लोग अब अमेरिका में पहुंच चुके हैं और उन्होंने स्वागत करा है। आप वहाँ जाते हैं, वो आपको शिक्षा देने से इनकार नहीं करते। आप वहाँ जगह खरीद सकते हो, आप वहाँ ऊंचे पदों पर पहुँच सकते हो। हाँ, राष्ट्रपति नहीं बन सकते अमेरिका में, अभी वहाँ ऐसा नहीं है संविधान में, पर बाकी सब कुछ आप कर सकते हो। तो उदारता आपको सुपर पावर बना देती है। बोलो, सुपर पावर बनना है, नहीं बनना है? उदार होना खराब बात नहीं होती। और ये तो मैंने सांसारिक लाभ की बात बताई कि आप सुपर पावर बन जाते हो। उदारता आपके भीतर से भी आपको निखार देती है। उदारता भारत की ताकत है। अनुदार बनने की कोशिश मत करो। भला आदमी होना बुरी बात नहीं होती, लेकिन आजकल प्रचलन में यह आ गया है कि जो बुरा है वही तो जीतता है। आई एम अ बैड मैन। और मैं बैड मैन क्यों हूं? क्योंकि अतीत में मेरे साथ गलत हुआ था। मैं विक्टिम हूं, मैं बैड मैन हूं। भग नहीं, भग बोल के बस ऐसे करेंगे, मारेंगे नहीं। हम उदार हैं, ये मारने वाला काम हमारा नहीं है। हम अधिक से अधिक तुमको डांट सकते हैं, मारने नहीं आएंगे। समझ में आ रही है बात? कट्टरता को ताकत मत समझ लेना, उदारता को कमजोरी मत समझ लेना। अमेरिका बनना है या अफगानिस्तान? ऐसा नहीं कि अमेरिका में कुछ खास है। अब ये ना कहना कि आचार्य जी ने बोला था अमेरिका बन जाओ, तो जितनी भी अमेरिकन चीज़ें हैं
हमने सब अपना ली। अर्थ का अनर्थ मत कर लेना। मैं किस संदर्भ में बोल रहा हूं, किस कॉन्टेक्स्ट में, वो समझो। इस पर कुछ और